आप देख रहे हैं हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। तो देखिए, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सदन के बाहर जो है विभिन्न मुद्दों को लेकर के बीजेपी के विधायक और साथ ही साथ आजसू के विधायक जो हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कुछ विभिन्न मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर हैं। चलिए जानने की कोशिश करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है अगर हिंदू का विरोध करेगा, जोर विरोध करेंगे। जहाँ तक डीजे की बात है, इससे पहले दूसरे संप्रदाय का जो त्योहार हुआ उसमें किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाएगा और मंगला जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से महारामनवमी का ऐतिहासिक त्योहार जो हजारीबाग का इतिहास रहा है कि पूरे देश में सबसे भव्य तरीके से मनाया जाता है, उसको रोकने का प्रयास किया गया, सनातनियों को तंग करने का प्रयास किया गया। उसी तरह हजारीबाग जिला प्रशासन के द्वारा महोदय में भी इस सरकार को आम रास्ता को रोककर रामनवमी का जो जुलूस होता है उसको रोका जाता है। हम आज आपके चैनल के माध्यम से ये भी मांग करते हैं, इस बार महोदय का भी महारामनवमी का जो शोभा यात्रा है उसको दिया जाए और हम लोग जुलूस के साथ जो सरकार तुष्टीकरण का राजनीति कर रही है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। यही बैठकर प्रोटेस्ट करना है कि अंदर भी विरोध करेंगे, अंदर भी करेंगे, बाहर भी करेंगे और जहां जुलूस निकलता है वहां भी करेंगे, सड़कों पर भी करेंगे, सरेआम करेंगे। देखिए, लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो हजारीबाग के डीजे पर प्रतिबंध जो है वो फिलहाल यहाँ पर है और इसको लेकर के ही लगातार यहाँ पर चाहे हजारीबाग सांसद की बात करेंगे, विधायक की बात करेंगे या फिर यहाँ पर सीधे अगर हम लोग बात करेंगे तो बड़कागांव के भी विधायक जो है सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर मांडू के विधायक भी हैं। जो डीजे का पूरा मामला है, देखिए डुल्लू महतो भी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि यहाँ पर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनसे भी जानेंगे। सर, हजारीबाग में डीजे पर रोक लगाए गए, खासतौर पर रामनवमी के दौरान। हजारीबाग नहीं, पूरे झारखंड में जहाँ हिंदुओं का त्यौहार होती है, हिंदुओं का पर्व होता है, तो सरकार जो है इस पर प्रतिबंध लगाने काम करती है। और वही अगर मान लीजिए मुस्लिम लोगों का त्यौहार होता है तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। ये सरासर हिंदुओं का धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार हम लोग इस पर घेरने काम करेंगे। हर हिंदू पर्व में सरकार इस तरह का कार्य करती है। देखिए, लगातार यहाँ पर सदन के अंदर भी ये मुद्दा जो है पूरा गरमाने सनातन धर्म के विरोध में काम कर रही है। जिस तरह से कल मंगला जुलूस में उन्होंने जिस तरह से अपना रौद्र रूप दिखाया प्रशासन, उसकी कतई आवश्यकता नहीं थी। और जिस तरह से वहाँ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से डीजे जब्त किया गया है, छोटा छोटा डीजे था, सांकेतिक मंगला जुलूस निकला गया था, उसमें जिस तरह से किया गया हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि नियम कानून तो सबके लिए है। नियम कानून कहाँ था? मुहर्रम का क्लिप क्यों नहीं देखे आप? मुहर्रम में सार्जन डीजे बज रहा था, उस समय कहाँ थी सरकार? मुहर्रम का जुलूस देखिए, जितना बड़ा बड़ा डीजे था, हजारीबाग में सारा डीजे था। और जिस समय आप देख रहे होंगे सरूल में भी उसी तरह का हुआ गया, उस समय सरकार कहाँ थी? एक भी डीजे क्यों जब्त नहीं किया गया? एक भी केस क्यों नहीं हुआ? आज मंगला जुलूस शुरू किया गया, आप कैसे आप दर्ज कर दोगे मामला? सदन में भी ये गूंजेगा क्या? बिल्कुल गूंजेगा। जरूरत पड़ी तो हम लोग, सरकार अगर स्पष्ट जवाब नहीं देगी तो सत्र नहीं चलने देंगे। तो देखिए, एक ऐसा भी इलाका है हजारीबाग का जहाँ पर आज तक रामनवमी का जुलूस नहीं निकला, लेकर के पिछली भी काफी ज्यादा विवाद हुआ। देखिए, बड़कागांव में महोदय एक ऐसा जगह है जहां जुलूस नहीं निकालने दिया गया था, उसके लिए बार बार तनाव होता है। वहां के लोग चाहते हैं, लेकिन प्रशासन का जो रवैया है, जिस राज्य सरकार के जो रवैया है, उस सहयोगात्मक नहीं। सर, इसके लिए कुछ पहल अंदर में भी रहने वाला है सदन? बिल्कुल होगा। अभी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, तो अब बीजेपी जो है वो इन सारी मुद्दों को लेकर के भी आने वाली है और जय श्री राम के नारे जो हैं वो विधानसभा के बाहर गूंजते नजर आ रहे हैं। हजारीबाग में डीजे जो नहीं बजने दिया जा रहा है, इसको लेकर के ये पूरा मामला जो है वो यहाँ पर आया है। देखिए, अगर पूर्णिमा दास की बात करेंगे जो कि जमशेदपुर से पूर्वी से विधायक हैं और वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं, तो देखिए, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करना बंद करो, ये नारे जो हैं वो फिलहाल सदन के बाहर गूंजता हुआ नजर आ रहा है और वही तस्वीरें यहाँ पर फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो विधायक मांडू के भी विधायक हैं। सर, लगातार हजारीबाग एक प्रमुख मुद्दा रहा है हमेशा से। प्रमुख मुद्दा नहीं है,
ये विश्व स्तरीय रामनवमी का त्यौहार अगर कहीं मनाया जाता है, हजारीबाग और रामगढ़ में मनाया जाता है, तो इस त्यौहार को हम लोग को खुले में अपने हिंदू समाज को कैसे मनाना है, ये दूसरे सरकार से पूछ के त्यौहार नहीं मनाएगा। इसलिए हिंदू अपना स्वतंत्रता से के रूप में मनाएगा और रामनवमी भी मनाएगा और मंगला जुलूस भी निकालेगा। सरकार से पूछने की जरूरत नहीं कहाँ डीजे बजेगा, कहाँ जुलूस निकलेगा। इसलिए सरकार अपना करे, कानून व्यवस्था का काम करे, ये डीजे और जुलूस में अड़ंगा नहीं लगा। डीजे और जुलूस में अरंगा ना लगाए, ये यहाँ पर बातें जो है वो यहाँ पर आ रही है। सदन के बाहर की तस्वीर है ये पूरी, और बीजेपी के कई विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ एक तरफ हजारीबाग मुद्दा है तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर कोयला बालू चोरी जो है उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है वो खुद बीजेपी के जो विधायक है पूर्णिमा दास, जो कि जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, नियम सिर्फ ला देना नहीं है सरकार का काम, उसे कैसे हमें लागू भी करवाना है और उस पर काम करवाना, ये अहमियत रखता है। और मुझे नहीं लगता इस पर काम हो रहा है, क्योंकि अगर इस पर काम होता तो ग्राम सभा को ये अधिकार लिया जाता है। पेशा कानून में ये कह दिया गया कि उन्हें सिर्फ सुझाव देने का अधिकार है। क्यों भाई, क्यों वो सुझाव देंगे? उनका अधिकार निर्णय लेने का होना चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए किस नदी से बालू उठाया जाना है, किस नदी से नहीं उठाया जाना है, कितना उठाया जाना है, कितना नहीं लिया जाना है। ये सभी निर्णय लेने का अधिकार ग्राम सभा को होना चाहिए, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार है सरकार के पास। क्या इससे ये साफ होता है कि अभी भी पेशा कानून में कई क्या देखिए, बहुत सारी त्रुटियां अभी भी हैं। मैं तो कह रही हूँ पेशा कानून में हमारे आदिवासी समाज को ठगा गया, उनके साथ धोखा हुआ है। जो पेशा कानून लागू किया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार की चलेगी, क्योंकि ग्राम सभा के लिए ये तय कर दिया गया है कि वो सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। तो सुझाव देना मतलब आप समझ रही हैं कि निर्णय लेने का अधिकार सरकार के ही पास है और सरकार ही लेगी। तो यहाँ पर किस हद तक बालू, कोयला, जितने भी पत्थर, ये सभी चीज़ें जो चल रही हैं राज्य में, उस पर कैसे अवैध रूप चीज़ें जो चल रही है अवैध रूप से, उस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, ये सोचने का। हजारीबाग का मुद्दा भी है आप लोगों का, जहाँ पर डीजे पर प्रतिबंध है, रामनवमी का जो मंगला जुलूस है, उन सारी चीज़ों को लेकर के सभी विधायक। जी, जब हमारे हिंदुओं का पर्व आता है तो आप देखते हैं कि बहुत संख्या में पुलिस प्रशासन, दल बल सभी तैनात हो जाते हैं। क्यों? जब विशेष समुदाय का पर्व आता है तब ये पुलिस प्रशासन वहाँ से हट जाती है। वहाँ पे क्यों सुरक्षा तैनात नहीं होती है? ये पूछने का विषय है, ये सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है कि क्यों ये हमारे पर्वों को कम करने का, इसकी महत्ता कम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सदन में ये मुद्दा गूंजता नजर आएगा, गूंजता नजर आएगा। नारे जो है वो फिलहाल यहाँ पर लग रहे हैं और उसी की तस्वीरें यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही है। सभी विधायक जो है वो यहाँ पर बीजेपी के मौजूद हैं और यहाँ पर चाहे वो बालू की लूट को लेकर के पूरा मामला हो या फिर यहाँ पर अगर हम लोग हजारीबाग में डीजे को लेकर के चाहे ये पूरा मामला हो, सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर अगर विधानसभा के बाहर की बात करें तो देखिए बजट सत्र चल रहा है और सभी विधायकों का कहना है कि हर बार हजारीबाग में यहाँ पर जो पूरा रामनवमी का जो होता है उसको लेकर के हमेशा से ही सवाल उठते रहे, हमेशा इस पर कई सारा विवाद जो है वो होता रहा है और भी विधायकों हम लोग बात करने की कोशिश, बहुत विभिन्न मुद्दे जो है वो यहाँ पर है, चाहे वो बालू कोयला की लूट हो या फिर अन्य मुद्दे हो, सभी चीज़ों को लेकर के है। और देखिए इरफान अंसारी साइकिल है, आज एलपीजी के दाम बढ़ गए, 100 रुपये दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गया। भाजपा तो मोदी था पॉलिसी, आज बताइए 100 रुपये दाम बढ़ गया, एलपीजी के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, व्यवसायी लोग सड़क पे आ गए, रेस्टोरेंट के मालिक सड़क पे आ गए और ये लोग धरना क्या दे रहा है? डीजे बनाना। बताइए, शर्म आना चाहिए ऐसे निकम्मे लोगों को। मैं तो बताना चाहता हूँ प्रशासन काम कर रहा है। मैं देखिए बोल रहे सिर्फ हिंदू
हिंदू बड़ा नेता मैं हूँ, ये लोग पाखंडी लोग हैं। लोग है क्या? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है इससे बड़ा ही लोग है हो गया क्या? हाई कोर्ट का आदेश की अवहेलना करेगी सरकार? सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट भी आए और ये जानबूझ के बताइए आज दाम बढ़ गया उसकी मार, इसको लेकर धरना देता तो मुझे अच्छा लगता। ये नाटक लोग है, नौटंकी लोग है। आज हल्ला करने के लायक नहीं रहेगा। आवास बजट है, हम मैं को और साथ साथ विधायकों को सत्ता है को फिट रहिए आप लोग, और जात पात हिंदू मुस्लिम भेदभाव मुहर्रम और रामनवमी करते रहेगा। पहले हेल्थ रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, ये संदेश मैंने देने का काम किया है। और बजट पे बोलिए, मैं स्वागत करूंगा। धन्यवाद। तस्वीरें जो है वो यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रही है, जो जहाँ पर इरफान अंसारी जो है वो साइकिल से यहाँ पर को लेकर के यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये पूरी तस्वीरें जो है वो झारखंड विधानसभा की है और स्वास्थ्य विभाग को लेकर के आज बजट पर चर्चा है और स्वास्थ्य का जो पूरा बजट होगा उसका संदेश जो है वो साइकिल के जरिए देते हुए इरफान अंसारी नजर आ रहे हैं। इसे बोलेगा औरतों को, बहनों को, माताओं का महंगाई बढ़ गया, एलपीजी का दाम बढ़ गया, पेट्रोल के दाम आइए दास किसको कहता है, आइए चलिए। धन्यवाद। चलिए देखिए तो यहाँ पर जहाँ एक तरफ बीजेपी के विधायक जो है वो हजारीबाग काफ़ी ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रहे थे, वहीं नीरा यादव भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार वो इस मुद्दे को लेकर के आ रही हैं। मंत्री जी, पहले झारखंड के लोगों का पिता पे आज इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, आज यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, उस पे बोलिए। आप असम, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी छत्तीसगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ फुदकते हैं। फुदकना बंद करिए, झारखंड में रहिए। झारखंड की जनता ने आपको चुना है, झारखंड में रहिए, यहाँ के लोगों की आवाज को बुलंद करिए। पूर्ण रूप से बंद करें ना, ताकत है तो। क्यों? केवल अभी रामनवमी आ रहा है इसलिए डीजे बंद, सरस्वती पूजा आ रहा है इसलिए डीजे बंद, बाकी त्योहारों में डीजे चालू। ये दो नीति नहीं चलेगी। हम भी यहाँ पर खड़े होके बोलेंगे दो नीति, आप करके तो देखिए, हम भी वो नीति नहीं चलने देंगे। हम सम्मान करते हैं, लेकिन क्या केवल रामनवमी और सरस्वती पूजा में और बाकी पूजा में आप डीजे को खूब बजाइए? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, आदेश का पालन करिए, हम साथ देंगे। लेकिन केवल रामनवमी पूजा में, केवल सरस्वती पूजा में और बाकी समय डीजे की गाड़ियों को ऐसे बांध दीजिए कि उस रोड से जाना मुश्किल हो जाए। हम लोग भी झारखंड में ही रहते हैं, हम भी हर गली मोहल्ले में जाते हैं, इनकी क्या स्थिति हो हम भी जानते हैं। बड़का गांव का एक ऐसा इलाका है जहां पर आज भी रामनवमी का जुलूस पार नहीं हो। डीजल पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन नहीं कर रही है। अरे पहले माननीय मंत्री जी को जानना चाहिए कि झारखंड के युवा आज कितने बेरोजगारी के कारण आज आत्महत्या करने लगे हैं, भविष्य अधर पे लटक गया है। आज यहाँ किसान परेशान हो गए हैं। एक तो दिसंबर में आपकी ताकत नहीं हुई कि हम जनवरी तक भी धान को क्रय करें, मार्च का महीना देते हैं और ऊपर से धान क्रय बंद करते हैं। कौन गरीब किसान अपने घर में या खेत में अनाज को छोड़ देगा, धान को छोड़ देगा? आज उसकी ताकत नहीं भी है। आज यहाँ के महिला श्रद्धालु जब बड़े बुजुर्ग जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए रजरप्पा में, तो उनके साथ हाथापाई होती है उनके बच्चों के साथ में। आज ये क्या बोलेंगे? ये फुदक के कभी दिल्ली कभी असम जाने वाले लोग हैं, ये झारखंड के बारे में सोचने वाले लोग नहीं है। क्या कहेंगे, साइकिल पे आए क्या? देखिए तो लगातार यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए जहाँ एक तरफ बीजेपी की बाड़ी सेविका हो, रसोईया हो, टीचर हो, आप नौजवान हो, महिलाओं हो, सभी त्रस्त हैं। तो सड़क पर नहीं उतरेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग विधानसभा में बात उठाते हैं, विधायक सवाल लाते हैं, लेकिन सरकार अपने सवाल से भागती है, जवाब नहीं देती है, तो लाचार होकर सड़क पर उतरना ही एक विकल्प है। हजारीबाग का मुद्दा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहां डीजे को लेकर के सवाल है। इरफान अंसारी कह रहे सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कोई नहीं है।
देखिए, अगर राज्य सरकार ये भाषा का प्रयोग कर रही है तो मैं कहता हूँ झारखंड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, आदिवासी सभी भाई हम लोग एक साथ रहते हैं। एक ही धर्म को टारगेट करके उनके पर्व त्योहारों पर रोक लगाना ये शोभा नहीं देती है। अगर नियम हिंदुओं के लिए एक है तो और समाज के लिए भी एक होना चाहिए। तो ये सरकार जब जब देखिए रामनवमी आता है तब तब जानबूझकर डीजे पर रोक, तो डंडे पे रोक, तो तलवार पे रोक। हम लोग क्या अपनी विरासत, अपनी सांस्कृतिक विरासत, पूजा पाठ, त्यौहार इनके सरकार के इशारे पर छोड़ दें? जो परंपरा रही है आज से नहीं, बरसों हमारे बाप दादा पुरखों से ये परंपरा चली आ रही है, इसको अगर बाधित करने का सरकार काम करेगी तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही गंभीर मामला होगा। सर, वो कह रहे हैं गैस सिलेंडर के दाम जो बढ़े हैं उसको लेकर के क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे? देखिए क्या है, इनको अपना काम नहीं करना है। हम सभी जानते हैं कि विश्व में आज आर्थिक संकट का दौर क्यों आया और गैस की सप्लाई या तेल की सप्लाई या क्रूड ऑयल पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है वहाँ से जो सप्लाई चेन था उस पर प्रॉब्लम आया है। कोई सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है अभी तक, और देश हाहाकार मचा रहा है। भारत देश में 140 करोड़ देशवासियों की चिंता ये जेएमएम और कांग्रेस को नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को चिंता है। स्वास्थ्य विभाग का आज बजट होना है, स्वास्थ्य मंत्री साइकिल पर पहुंचे हैं। स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तरह अस्वस्थ हो गया है। मंत्री केवल भाषण देते हैं, लच्छेदार बात बोलते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। आज गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। गरीब के घर में भगवान ना करे कोई बीमारी आ जाए तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं कहूँगा कि स्वास्थ्य मंत्री अस्वस्थ विभाग कर दिए हैं। पहले अपना विभाग को तंदुरुस्त करें, तभी झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी। लेकिन आज झारखंड विधानसभा की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर आज स्वास्थ्य विभाग के बजट को लेकर के चर्चा होनी है और उसको लेकर के इरफान अंसारी जो है वो साइकिल से यहाँ पर पहुँचे थे और लगातार जितने भी विधायक हैं वो सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो सभी जो है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बातचीत करेंगे, सत्ता पक्ष के भी विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर के। तो उनसे जानते हैं डीजे को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर है। उनका कहना है कि डीजे बजाने को लेकर आप लोग अनुमति नहीं देते हैं। हिंदू रहनाइयों से ही आप लोगों को दिक्कत है। क्योंकि ये कोई मत हिंदू धर्म से है कि अगर हिंदू धर्म का कोई मामला आया तो इन लोग इसको माइलेज लेना चाहता है। अगर इन लोगों को हिंदू धर्म से मतलब होता तो आज उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि गौ माता को आप जो है कि प्रतिबंध करा दे। ये एक कदम की उसमें बात किया, लेकिन हम सूर्य की पूजा कर रहे हैं, बड़ा सा फोटोग्राफी नहीं करते हैं। अगर हमको आत्म संतुष्टि के लिए अंतरात्मा कहती है हमको कि भाई हमको अंतरात्मा से हमको याद करना है। हम चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले, जीसस को मानने वाले, गौतम बुद्ध जी का अनुसरण करने वाले हैं, भगवान विष्णु को मानने वाले, बाबा सूर्य में जो है शाम में जो है आराधना करके आप जो है भगवान मंदिर जा रहे हैं तो आप हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। आप जो है ना किसी को सुना करके प्रणाम मत करिए। नहीं, जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे ज़रूरत, अगर बच्चों का अगर स्कूल अगर कहीं पे बच्चों का क्लास अगर एग्जामिनेशन हो रहा है, अगर वहाँ आप डीजे बजाएंगे तो और सारे क्या केवल उसमें केवल क्या दूसरे भावित नहीं होंगे। देखिए तो पूरी तस्वीरें यहाँ पर झारखंड विधानसभा की है जहाँ पर सभी विधायक जो हैं वो विभिन्न मुद्दों को लेकर के आमने सामने नज़र आ रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, जहाँ विपक्ष हज़ारीबाग में रामनवमी के डीजे को लेकर के प्रदर्शन करती हुई नज़र आई थी। चाहे अगर हम लोग बात करेंगे कोयला को लेकर के, बालू की निकासी को लेकर के, लगातार इसको लेकर के जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं पूर्णिमा दास, उन्होंने यहाँ पर सवाल उठाए हैं सरकार को लेकर के और उन्होंने पेशा कानून में त्रुटि का भी
जिक्र किया है कि आखिर जो ग्रामीण हैं उनको अधिकार क्यों नहीं, सिर्फ उनका जो क्या उनका मानना है उसको लेकर के जिक्र कर रहे हैं। तो लगातार देखिए वो सारी तस्वीरें भी जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। विधायक जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज सदन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार होने के आसार जो है वो फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं, चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो और डीजे हो या फिर यहाँ पर बालू को लेकर के हो। सत्ता पक्ष के विधायकों का साफ कहना है कि इस बार जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका ज़रूर पालन किया जाना चाहिए, ये साफ तौर पर यहाँ पर सभी लोगों का कहना है। तो ये पूरी तस्वीरें जो हैं वो झारखंड विधानसभा की बजट सत्र की है, जहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है और साथ ही जो सदन के अंदर आज स्वास्थ्य विभाग के बजट को लेकर के चर्चा है और उसी के मद्देनज़र यहाँ पर इरफान अंसारी जो है वो साइकिल से पहुँचे थे और इस साइकिल से पहुँचने का उनका संदेश जो था वो ये था कि हम लोग जब स्वस्थ रहेंगे तभी अन्य काम जो है वो कर सकेंगे, इसलिए वो साइकिल से यहाँ पर पहुँचे थे। और यहाँ पर उन्होंने कहा था, साफ कहना है कि आखिर LPG की जो गैस सिलेंडर्स के जो रेट बढ़ रहे हैं लगातार, उसको लेकर के क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, साफ इसको लेकर के उनका यहाँ पर कहना था। और देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो विधायक जयराम महतो जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनसे भी जानेंगी और इनसे जानते हैं। जयराम जी, डीजे बजाने को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष के विधायकों का कहना है कि सिर्फ हिंदुओं के पर्व में ही डीजे बजाने पर रोक लगाई जाए। देखिए अगर सरकार ऐसा कर रही है तो उचित नहीं है। अगर डीजे बजाना प्रतिबंधित है तो हमें लगता है कि सभी ऐसे कार्यक्रमों में प्रतिबंधित रहना चाहिए, किसी विशेष समुदाय या फिर विशेष वर्ग को टारगेट नहीं करना चाहिए, मेरा भी मानना है। अगर डीजे की ध्वनि से अगर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, किन्हीं को हानि होती है, क्षति होती है, तो वह हर एक प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम में जिसमें हज़ारों की संख्या में लोगों का गैदरिंग होता है उन्हें प्रतिबंधित होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी विशेष समुदाय को अगर टारगेट करते हैं तो ये सरकार को नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। कोयला बालू की लूट को लेकर भी विपक्ष के विधायकों ने सवाल उठाया है कि लूट जो है वो एकदम हो रहा है और सरकार जो संरक्षण कर रही है वैसे। जी, ये सच्चाई है। इसमें सरकार का अगर संरक्षण नहीं होगा तो सिंपल सा बात है, कोयला का जो जिस सड़क से होकर जाता है उसमें DTO सरकार का, DSP सरकार का, DMO सरकार का, पुलिस नाके सरकार के, थाना सरकार के, तो उसके बावजूद अगर अवैध रूप से कोयला तथा अन्य खनिज संपदाओं की ढुलाई हो रही है तो इसमें सरकार ही दोषी है। जी, क्या बोल रहे हैं? इरफान जी आज अनोखे तरीके से आए हैं। नहीं, हम तो दौड़ते हैं, हमको साइकिल की आवश्यकता नहीं है, दौड़ते हैं। बाकी सही है, अगर साइकिल मॉर्निंग वॉक के टाइम साइकिल चलाना चाहिए, उससे आदमी फिट रहते हैं, इसमें बुराई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जयराम महतो यहाँ पर पहुँचे थे और उनका भी कहना है कि यहाँ पर डीजे हो तो सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर करना देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसकी भी जो अगर नियम है तो सभी के लिए एक होने चाहिए। और साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के उनका साफ कहना है कि अभी भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डूबने में ज़रूरत है, इसके बारे में वो कह रहे थे। देखिए यहाँ पर मंत्री जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर हफीजुल हसन जो है मंत्री वो पहुँच चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि और बजट पर चर्चा है आज स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, उनसे भी जानेंगे। जा रहा है ज़्यादा विवाद कर रही थी बीजेपी। ये देखिए, ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट इसको हम सरकार, राज्य सरकार के द्वारा नहीं बंद किया गया, कोर्ट के द्वारा बंद किया। उनका कहना है रमजान में फिर क्यों नहीं करते हैं उनका क्या? मुहर्रम में भी डीजे तो बजता है, तो फिर नहीं, वो कोर्ट का आदेश नहीं। हम तो बहुत जगह देखे हैं कि अभी जो होली है, होली में बजा है और दुर्गा पूजा में बजा है, सरस्वती पूजा में बजा है, सब जगह तो बजी रहा।
तो देखिए यहाँ पर हफीजुल हसन जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे विधानसभा, और उनका भी कहना है कि कई सारी जगहों पर लगातार डीजे बज रहे हैं और देखा भी जा रहा है। कोर्ट का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट का, और उसके ही आदेश का पालन जो है वो कर रही है राज्य सरकार का, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आज का पूरा बजट सत्र जो है वो हज़ारीबाग और साथ ही साथ अन्य मुद्दों को लेकर के सदन के बाहर जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे थे। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विकास के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया